हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज में। स्टूडेंट्स, हमारा श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज यह आपके लिए लाया है डीएलएड का पाठ्यक्रम द्वितीय वर्ष का, जिसका नाम है विषय शालेय संस्कृति नेतृत्व और शिक्षक विकास। जी हाँ, शालेय संस्कृति नेतृत्व और शिक्षक विकास, जिसकी इकाई 5 जो कि अंतिम इकाई है। जी हाँ, ये विषय संपूर्ण हो जाएगा। तो इकाई 5 जिसका नाम है शिक्षक विकास की समझ, ये इकाई हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज की इस इकाई में हम बात करेंगे इस पूर्ण इकाई के अंक विभाजन की, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, इसके लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, अति दीर्घ उत्तरीय, अति दीर्घ उत्तरीय, इन सब की बात करेंगे। साथ ही साथ प्रश्नों के साथ उत्तरों की बात करेंगे कि उत्तर लिखना कैसे है। और तो और स्टूडेंट्स, मैं ये भी सिखाऊंगा कि वस्तुनिष्ठ का इस्तेमाल करते हुए लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं। जी हाँ, और कैसे ट्रिक से इसे सॉल्व किया जाए, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में लेक्चर में बताने वाला हूं। और इस वीडियो के साथ यह इकाई जो है, यह पूरा विषय जो है शालेय संस्कृति नेतृत्व एवं शिक्षक विकास, ये पूरा विषय कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम मिलेंगे आपसे द्वितीय वर्ष के एक नए वीडियो में। जी हाँ स्टूडेंट, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर रख दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथ ही साथ स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज पूरे भारत वर्ष के बच्चों को बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप मन वांछित इच्छित कोर्स में प्रवेश पा सकते हैं। बहुत सारे विविध प्रकार के कोर्सेज जैसे कि बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, डीएड, बीएड, बीफार्मा, डीफार्मा, रीड, एमपीटीटी, विभिन्न प्रकार के कोर्सेस ऑफर करते हैं, जहां पे आप प्रवेश पाकर अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। अपना डिग्री पाने का सपना, डिग्री पाकर सरकारी संवैधानिक पद पर नियुक्ति का सपना पूर्ण कर सकते हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, ये होगी बात श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी की। दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आप या आपके सगे भाई बंधु कोई भी अगर आपके संपर्क में दोस्त हैं जिन्हें एडमिशन लेने की आवश्यकता है, नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी लोग इन वीडियो पे नंबर पे दिए गए नंबर पर संपर्क करके सारी इंक्वायरी ले सकते हैं। श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी पूरे भारत भर में नामी गिरामी कंसल्टेंसी सर्विसेज है, जो न सिर्फ आपको प्रवेश दिलाती है बल्कि इस तरह के डीएलएड के स्टडी मटेरियल लाकर आपको बहुत अच्छे परसेंट, आपकी डिग्री बहुत अच्छे प्रतिशत के साथ पास करवाने में मदद भी करती है। सैकड़ों छात्रों ने यहां से डिग्री प्राप्त की है और इच्छित पदों पर वो आज नियुक्त हैं। तो ये हमारी सफलता का राज है। तो स्टूडेंट जुड़े हमारे साथ श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ, आज ही प्रवेश लीजिए, दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। तो स्टूडेंट, ये तो बात हो गई श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी। चलिए मैं बात करता हूं बिना समय गवाए हमारे इस इकाई 5 के अंक विभाजन की। जी हाँ, शालेय संस्कृति नेतृत्व और शिक्षक विकास की इकाई 5 का अंक विभाजन की बात करें तो यह इकाई जो है कुल 15 अंक है। जी हाँ, इस इकाई पर कुल कितने अंक आवंटित हैं? कुल 15 अंक आवंटित हैं, जिसमें 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, साथ ही साथ 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। तो 4 4 8, 8 4 12, 12 और 3 15। तो इस प्रकार से कुल 15 अंक विभाजित है इस एक इकाई पर। तो इकाई 5 जो कि 15 अंकों की है, यहां से आपको ज्यादातर 2 मार्क्स और 4 मार्क्स से प्रश्न मिलेंगे। 3 मार्क्स का नहीं मिलेगा, वस्तुनिष्ठ है 3, एक मार्क्स के 3, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें ज्यादा शॉर्ट आंसर्स की प्रैक्टिस करनी है, लॉन्ग आंसर्स की प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी शॉर्ट के साथ ही। मैं सिखाऊंगा आपको कैसे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हैं जो इस डीएलएड की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नए क्वेश्चंस की। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षक शब्द किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? जी हाँ, इस शिक्षक शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वह किस शब्द से हुई है? तो शिक्षक शब्द की किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? तो वह हुआ है शिक्षणेत्तर। जी हाँ, जो शब्द है शिक्षणेत्तर यानी शिक्षण हेतु उत्तर, वह शिक्षणेत्तर, उसी का जो शिक्षक शब्द है उसी से उत्पन्न हुआ है। तो जी हाँ, शिक्षक, शिक्षण के लिए जो उत्तर है वो शिक्षक है, वही शिक्षा दे सकता है। तो किस शिक्षक शब्द किस शब्द से उत्पन्न हुआ? शिक्षणेत्तर शब्द से शिक्षक शब्द उत्पन्न हुआ है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, कम्युनिटी का अर्थ क्या होता है? ये जो कम्युनिटी है, COMMUNITY, कम्युनिटी अंग्रेजी भाषा में और हिंदी में कम्युनिटी, इसका अर्थ होता है एक साथ रहना, समूह बना के। जी हाँ, एक साथ रहना। कम्युनिटी का अर्थ होता है एक साथ रहना, अर्थात हम समाज भी कह सकते हैं। जी हाँ, कम्युनिटी का अर्थ है एक साथ रहना। तीसरा देखिए, स्कोला, SCOLA, स्कोला शब्द है कौन सी भाषा का? रूसी भाषा का। जी हाँ, यहाँ पर एक दो भाषाओं के आपको शब्द मिलेंगे स्कूल और शिक्षक के। तो ये देखिए, स्कोला शब्द कौन सी भाषा का है? रूसी भाषा का है। जी हाँ, रूसी भाषा का शब्द है स्कोला। अब ऐसा ही एक और प्रश्न है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा, स्कोला की जगह स्कोले, ये स्कोले, SCOLE, स्कोले। तो ये शब्द है स्वीडन भाषा का। जी हाँ, स्वीडन देश की भाषा का है। आपको ध्यान ये रखना है कि स्कोला रूसी भाषा है, स्कोली जो है स्वीडन की भाषा, स्कोली
ई स्वी, ई स्वी, स्कोली बोला, स्वी में भी ई बोला, बड़ी की मात्रा, इसमें बड़ी की मात्रा, ध्यान रख सकते हैं आप। स्कोला, स्कूली, स्कोला, रूसी, स्कोली, स्वीडन, ठीक है, याद रखिएगा। स्कोला शब्द रूसी भाषा का, स्कोली शब्द स्वीडन भाषा का। आगे बढ़ते हैं। एनओएस क्या है भाई? एनओएस क्या है? आप सभी ने आपने सुना भी होगा शायद एनओएस। जी हाँ, एनओएस है डिग्री पूर्व स्तर तक माध्यम। जी हाँ, डिग्री पूर्व, किसी भी डिग्री हासिल करने से पहले जो शिक्षा होती है वहां तक परंपरागत तरीके से एक डिग्री हासिल करना, उसको बोलते हैं डिग्री पूर्व स्तर तक माध्यम। जी हाँ, आप ऐसी शिक्षा हासिल करते हैं जो डिग्री से पहले होती है, जैसे कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएड, ये डिग्री से पहले ही है। जी हाँ, 12वीं तक तो कोई डिग्री नहीं होती और 12वीं के बाद ही डीएड किया जाता है, और बीएड तो फिर ग्रेजुएशन करने के बाद करते हैं। तो किसी डिग्री के पूर्व में किए गए कोर्स को कहते हैं एनओएस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एनओएस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एनओएस जो है वो है डिग्री पूर्व स्तर तक माध्यम शिक्षण। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आईसीएससी बोर्ड की विशेषता क्या है? आईसीएससी बोर्ड जो होता है कठिन बोर्ड माना जाता है, सीबीएसई से भी बड़ा बोर्ड होता है, उससे भी उच्चतम स्तर का बोर्ड होता है, कठिन स्तर होता है इसका। ठीक है, तो आईसीएससी की विशेषता क्या है? यह परीक्षा संचालन का कार्य करता है। आईसीएससी बोर्ड जो है वो क्या करता है? परीक्षा संचालन का कार्य करता है। आईसीएससी बोर्ड परीक्षा संचालन का कार्य करता है। अगला देखिए, प्रधान अध्यापक का कार्य क्या है? प्रधान अध्यापक का कार्य क्या है? प्रधान अध्यापक का कार्य है नियोजन यानी कि प्लानिंग, शिक्षण कार्य टीचिंग, अनुशासन की स्थापना, जी हाँ, मैनेजमेंट और डिसिप्लिन। तो ये तीन चीज प्रधान अध्यापक करेगा। अपने स्कूल में अनुशासन रहे ना रहे कौन देखेगा? प्रधान अध्यापक। शिक्षण सही ढंग से सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है कौन देखेगा? प्रधान अध्यापक। और प्लानिंग, प्रधान अध्यापक जो है वो प्लानिंग करता है, प्लान बनाता है, योजनाएं बनाता है। जी हाँ, तो नियोजन। तो प्रधान अध्यापक का जो कार्य है वो है नियोजन, शिक्षण कार्य, अनुशासन की स्थापना। जी हाँ, ये तीन कार्य होते हैं किसके? प्रधान अध्यापक के। जो हेडमास्टर होता है, जो प्रधान अध्यापक होता है स्कूल में, उसके कार्य होते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। शिक्षक का प्राथमिक रोल क्या है? जो शिक्षक होता है उसका प्राथमिक रोल यानी उसकी भूमिका क्या है? तो उसकी भूमिका है नेतृत्वकर्ता की। जी हाँ, वो नेतृत्वकर्ता होना चाहिए, यानी सबको लीड कर सके, सबको सबका नेतृत्व कर सके, पूरे दल का, कक्षा का, स्कूल का, शाला का नेतृत्व कर सके। ये किसकी प्राथमिक भूमिका है, रोल है? नेतृत्वकर्ता शिक्षक का। जी हाँ, पक्षपात रहित, यानी वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, पक्षपात रहित व्यवहार होना चाहिए। अपने लड़का लड़की में या किसी ज्यादा पढ़ने वाले कम पढ़ने वाले छात्र में भेदभाव नहीं करना चाहिए। जी हाँ, जो शिक्षक होना चाहिए वो पक्षपात रहित व्यवहार करना चाहिए, अपने व्यवहार से आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये शिक्षक का क्या है? रोल है, उसकी भूमिका है। बढ़ते अगले प्रश्न को। शिक्षक का प्रकार क्या है? शिक्षक का जो प्रकार क्या है, यानी किस प्रकार के कार्यों को शिक्षक कर सकता है? तो शिक्षक का प्रकार है प्राथमिक, अनौपचारिक और व्यवसायिक। जी हाँ, प्राथमिक कार्य शिक्षक के जो होते हैं वो करेगा, यानी पढ़ाना, बच्चों की देखभाल करना, वो सब। उसके बाद अनौपचारिक, यानी उनसे रजिस्टर मेंटेन कराना, परीक्षा के लिए कार्य करवाना। जी हाँ, और व्यवसायिक, व्यवसायिक यानी व्यवसाय के लिए शिक्षा। जी हाँ, जिसमें अपना कुछ व्यय हासिल किया जाता है, अपना कुछ इनकम, कुछ अपनी आय हासिल की जाती है, तो व्यवसायिक। तो इन तीनों में शिक्षक का प्रकार है। शिक्षक का प्रकार है प्राथमिक, अनौपचारिक और व्यवसायिक। जी हाँ, प्राथमिक, अनौपचारिक और व्यवसायिक। उसके बाद बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राज्य शिक्षा संस्थान का कार्यालय कहाँ है? राज्य शिक्षा संस्थान जो है उसका कार्यालय कहाँ है? जबलपुर में। हमारे एमपी में राज्य शिक्षा संस्थान का कार्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में है, आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में बोल दीजिएगा भाई, जबलपुर। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल है, ये तो शिक्षा संस्थान की बात हो रही है। राज्य शिक्षा संस्थान जबलपुर में है, माध्यमिक शिक्षा मंडल जो है, राज्य शिक्षा मंडल जो है वो भोपाल में है, ध्यान रखना आपको। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय, अभी देखो यहां तक जो हमने पढ़े वो ऑब्जेक्टिव्स थे, वन वर्क्स वाले, वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले थे। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्या शिक्षक शब्द किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? शिक्षणेतर शब्द से उत्पन्न हुआ है। कम्युनिटी शब्द का अर्थ होता है एक साथ रहना। स्कोला शब्द है रूसी भाषा का। स्कोली शब्द है स्वीडन भाषा का। एनओएस है डिग्री पूर्व स्तर तक माध्यम। जी हाँ, आईसीएससी बोर्ड की स्थापना, आईसीएससी बोर्ड की विशेषता क्या है कि परीक्षाओं का संचालन करता है। प्रधान अध्यापक का कार्य क्या है? नियोजन, शिक्षण कार्य, अनुशासन की स्थापना। जी हाँ, शिक्षक का प्राथमिक रोल क्या है? नेतृत्व करता हो, पक्षपात रहित व्यवहार होना चाहिए उसका। और शिक्षक का प्रकार क्या है? प्राथमिक, व्यवसायिक, अनौपचारिक। जी हाँ, प्राथमिक, अनौपचारिक और व्यवसायिक। राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है ये संस्थान? तो जबलपुर में है भाई। ठीक, उसके बाद देखिए अब आते हैं हम अपने 2 नंबर के लिए, अति लघु उत्तर के लिए या फिर लघु उत्तर और दीर्घ उत्तर के प्रश्नों के लिए। पहला,
भारतीय लोकतंत्र में शिक्षा के उद्देश्य क्या है? भारतीय लोकतंत्र है, हमारी जो इंडियन डेमोक्रेसी है, हमारा जो लोकतंत्र है, उसमें शिक्षा का उद्देश्य क्या है? इसमें क्यों पढ़ाया जाता है? मैं आपको इतना पढ़ा रहा हूं, या आप जो डीएड पढ़ रहे हो, या हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे जो है, हमारे छोटे छोटे छात्र जो है, वो 10वीं 12वीं जो पढ़ते हैं, पूरा पढ़ते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या? क्यों पढ़ाना है उनको ये सब? तो उनको पढ़ाना है ताकि वो क्या कर सके, लोकतंत्र में अच्छा सीख सके, समाज में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अच्छा समाज आगे कैसे बढ़ेगा, इन सब बातों को सीख सके। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो शिक्षा दी जाती है, भारतीय लोकतंत्र में जो शिक्षा दी जाती है, उसका उद्देश्य निम्नलिखित दिया गया है। नंबर 1, व्यक्ति संबंधी उद्देश्य, यानी व्यक्ति का विकास होना चाहिए, व्यक्ति का चरित्र, व्यक्तित्व निर्माण होना चाहिए, चरित्र निर्माण होना चाहिए, वह विकसित होना चाहिए, व्यक्ति की सोच विकसित होनी चाहिए। तो व्यक्ति संबंधी क्या हो गया ये उद्देश्य। दूसरा, समाज संबंधी, एक अच्छे स्वस्थ समाज का, एक डेवलप्ड यानी कि प्रगतिशील समाज का निर्माण होना चाहिए, जो पूरे देश को प्रगतिशील बना सके। तीसरा, राष्ट्र संबंधी, जी हाँ, हमारे राष्ट्र की मजबूती, राष्ट्र की विचारधारा, राष्ट्र का व्यक्तित्व बनने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? इनकी आवश्यकता है। तो भारतीय लोकतंत्र में शिक्षा के इतने सारे काम, आयाम पूरे करने हैं, इतने सारे काम हैं, वही सारे इसे में पढ़ना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राज्य शिक्षा केंद्र के उद्देश्य लिखिए। जो राज्य शिक्षा केंद्र होता है, जैसे मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल, ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र बोर्ड है, एमपी बोर्ड है हमारे यहाँ एमपी में, तो इनका उद्देश्य क्या होता है भाई? इनका उद्देश्य होता है योजना निर्माण, योजनाएं बनाना, प्लानिंग करना कि हाँ इतने साल में इतने कार्य करने हैं, इस साल इस महीने में फरवरी या मार्च में परीक्षा हो जाएगी, वगैरह वगैरह, इतनी सारी चीजों का क्या करना, प्लानिंग करना, नियोजन करना, ये सब किसका काम है? राज्य शिक्षा केंद्र का। उसके बाद है बजट निर्माण, भाई कितना पैसा खर्च होगा, हमने जो जो सोचा है, या हमारे राज्य के मान लो 10,000 स्कूल है, तो उन 10,000 स्कूलों को चलाने में उन 10,000 शिक्षकों का वेतन, मध्याह्न भोजन वहां पर बच्चों के लिए, और बाकी सुख सुविधाओं के लिए जो पैसा खर्च होगा, यानी इसके जो बजट लगेगा उसमें, वो टोटल उसका निर्माण भी इन्हीं का काम है। यानी शिक्षा देने में जो बजट चाहिए होगा, उस बजट का निर्माण कौन करता है? राज्य शिक्षा केंद्र ही करता है। उसके पश्चात देखिए शैक्षिक प्रबंधन। जी हाँ, शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ क्या हो गया कि शिक्षा से जुड़े हुए प्रबंधन यानी कि इंतजाम। जी हाँ, राज्य शिक्षा केंद्र शिक्षा से जुड़े हुए इंतजाम करता है। राज्य शिक्षा केंद्र, राज्य शिक्षा केंद्र का ही काम है कि वो क्या करेगा? शैक्षिक प्रबंधन यानी शिक्षा से जुड़े हुए उपाय करेगा, प्रबंध करेगा, इंतजाम करेगा। अगला है वित्तीय प्रबंधन यानी पैसे का इंतजाम करना। जी हाँ, इन सभी कार्यों के लिए, चाहे शैक्षिक प्रबंधन हो, बजट हो, योजना निर्माण हो, या किसी को संभालना भी, किसी की मदद भी कर, कुछ भी करना हो, किसी भी तरह की परीक्षा से लेकर परिणाम घोषित करने हो, जो भी करना हो, इन सब के लिए वित्तीय सहायता, वित्तीय पैसा, वित्तीय प्रबंधन, पैसे का इंतजाम करना, ये सब कौन करता है? बोर्ड ही करती है। याद रखिएगा, राज्य शिक्षा केंद्र की यही उद्देश्य है। जो स्टेट बोर्ड होगा, राज्य शिक्षा केंद्र होगा, उसी का ही कार्य है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। समुदाय से आप क्या समझते हैं भाई? समुदाय समझ लीजिए, समुदाय का अर्थ होता है दल, समूह। समुदाय में हम एक साथ रहते हैं, समुदाय में हम अपने फायदे के लिए, एक दूसरे की मदद के लिए, एक दूसरे का सहारा बनने के लिए समुदाय में रहते हैं, नहीं तो हम अकेले जंगल में भी रह सकते थे। ठीक है, समुदाय से हम एक ऐसे समाज का निर्माण करते हैं जो एक साथ मिलजुल कर रहता है, अपनी गलतियों को सुलझाता है, दूर करता है, और फायदे उठाता है, और स्वस्थ सुखी जीवन, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये सारा चीजों का निर्माण उसने किया हुआ है। ठीक, और ये समुदाय जो है वह काल्पनिक है, मनुष्य ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए समुदाय बनाया हुआ है। नहीं तो पहले ये समाज समुदाय नहीं हुआ करते थे आदिमानव के जन्म पे। हमने अपने स्वास्थ्य की पूर्ति, हमने अपने स्वार्थ की पूर्ति, हमने अपने मदद के लिए, अपने फायदे के लिए जिन भी चीजों का इस्तेमाल किया, वही क्या है भाई? समाज है। उसके कारण हमने समाज बनाया हुआ है, समुदाय बनाया हुआ है। अगला देखिए, समुदाय की विशेषताएं लिखिए। भाई समुदाय क्या होता है? समुदाय में झुंड होता है, समुदाय एक दूसरे जगह पर आता है, समुदाय में सबके अलग अलग कार्य होते हैं, समुदाय में इनकम यानी कि पैसा कमाने का एक जरिया होता है, वगैरह वगैरह, कई सारी विशेषताएं आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपको सारे क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, 14 क्वेश्चन, ये 14 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन्हीं क्वेश्चन के द्वारा आगे चल के आपके और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या फिर और जो दीर्घ उत्तरीय या फिर लघु उत्तरीय प्रश्न है वो सॉल्व होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, टोटल 14 क्वेश्चन। इसमें से जिनके 3 से 4 नंबर का, 4 से 5 नंबर का आपको आ ही जाएगा, यानी पूरा इतना पढ़ते हैं तो 5 नंबर की मदद आपको गारंटेड है कि मिल ही जाएगी। दोस्तों यहाँ से 2 अंकों के भी प्रश्न आते हैं, इनमें से एक आना गारंटेड है, और बाकी इसमें से वस्तुनिष्ठ 3 तो आएंगे ही आएंगे। चलिए अब बढ़ते हम अगले प्रश्नों की ओर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, बिल्कुल इन्हीं प्रश्नों की तरह, और जो डीएलएड की परीक्षा में आने की उनकी पूर्ण संभावना होगी। तो चलिए उन प्रश्नों को भी हम देख लेते हैं साथ ही साथ। सो स्टूडेंट, चलिए अब हम बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो प्रश्न डीएलएड की इस परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, अति दीर्घ उत्तरीय आ सकते हैं, 2 नंबर के लिए भी और 4 नंबर के लिए भी। जी हाँ,
और आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इसमें से निकाल सकते हैं, वस्तुनिष्ठ की सहायता से इसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से वो महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिल जाए। और तो और स्टूडेंट, श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी आपके लिए विविध प्रकार के कोर्सेस लाते हैं जो कि आप अलग अलग कोर्सेस में एडमिशन ले सकते हैं। बीए, बीएड, बीएससी बीएड, डीएड, सिर्फ बीएड, साथ ही साथ डी फार्मा, बी फार्मा, रीड, एमपीटीटी, अनेक प्रकार के कोर्सेज हमारे यहाँ उपलब्ध है। अनेक प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तरह भी करवाई जाती है। अगर आप प्रवेश लेते हैं तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो आप संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ अपने सगे संबंधियों अपना प्रवेश पाकर यहाँ पर बहुत ही कम फीस में एक विश्वसनीय संस्था के साथ जुड़कर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री कोर्स प्राप्त कर सकते हैं, वो भी पूरी तरह से बहुत ही कम फीस में। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि है प्रश्न क्रमांक 15। इसका नाम है जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट पर निबंध लिखिए। तो डाइट शब्द आपको देखते हुए समझ में आ जाए कि डाइट क्या है। डाइट वह संस्था है जो शिक्षकों को प्रशिक्षण देती है, शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए कार्यरत होती है, वह डाइट संस्था है। ठीक है, तो ये डाइट की बात कर रहे हैं। तो डाइट जो है, अब डाइट कहते किसे हैं? तो डाइट वह संस्था है जो शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए, शैक्षिक विकास के लिए कार्यरत होती है, जो राज्य सरकार, जिला के सरकार के अंदर आती है। तो चलिए देखते हैं। पहले तो बात करते हैं डाइट की स्थापना। ठीक है, डाइट की स्थापना कब? अब निबंध लिखना तो बहुत सारा लिखना पड़ता है शुरू से लेकर अंत तक, तो मैं डाइट की स्थापना से शुरू करता हूं। भाई, डाइट की स्थापना अक्टूबर 1986 में हुई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। जी हाँ, इसकी शुरुआत हुई थी अक्टूबर 1986, 1986, अक्टूबर 1986 में हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ये डाइट की स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। अब इसकी स्थापना के पश्चात ये पहले कुछ जिलों में स्थापित किया गया, उसके पश्चात फिर अन्य जिलों में धीरे धीरे इसको बढ़ाते गए। अध्यापक प्रशिक्षण यहाँ से दिया जाने लगा और अध्यापकों की अच्छे अच्छे प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों में होने लगी। तो इन प्रकार की चीजें यहाँ पर आती हैं। उसके पश्चात डाइट के विभाग। डाइट अकेला कार्यरत नहीं है, शिक्षा का क्षेत्र बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है, यहाँ पर अन्य कई विभागों की आवश्यकता पड़ती है। तो शिक्षा के जो कार्य है वो अलग अलग बांट दिए गए। प्रशिक्षण करने का कार्य किसी और का, शिक्षा देने का कार्य किसी और का, नियोजन प्लानिंग करने का काम किसी और का, बहुत सारे कार्य इधर बांट दिए गए। फिर नए नए क्या बना दिए गए? विभाग बना दिए गए, जैसे कि अध्यापक प्रशिक्षण विभाग, कार्य अनुभव विभाग, योग प्रशिक्षण विभाग, ऐसे कई सारे विभाग बना दिए गए जो विभाग क्या करते हैं? अध्यापकों को प्रशिक्षण देते हैं, साथ ही साथ शिक्षा की बढ़ोतरी बेहतरी के लिए कार्य करते हैं। तो ये हो गया। उसके पश्चात डाइट के भौतिक संसाधन। ये जो डाइट संस्था है इसके पास कितने भौतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट है, इसके पास उपलब्ध है। तो डाइट की संस्थान वहीं पर खोली जाती है, या जहां पर डाइट की संस्थान खोली जाएगी उसे 5 एकड़ की भूमि आवंटित की जाएगी। 5 एकड़ की भूमि होनी चाहिए, यानी इतनी जमीन पर ही खुल सकता है डाइट। अगर इससे कम जमीन है तो मान्यता ही नहीं मिलेगी डाइट की उस संस्था को। ठीक है, तो 5 एकड़ की भूमि मिलेगी। साथ ही साथ वहां पे जो अधिकारी रहते हैं, वहां पे जो अध्यापक रहते हैं, जो भी विभाग के अधिकारी हैं, उन सभी को रहने के लिए वहां आवास की व्यवस्था भी करनी होगी इसी 5 एकड़ में। साथ ही साथ उनके आवास के लिए कम से कम 6000 वर्ग फीट की जो भूमि है वो आवंटित करनी होगी, उनके लिए आरक्षित करनी होगी, ताकि वो वहां रह सके, अच्छी शिक्षा दे पाए। तो ये तो हो गया डाइट की स्थापना, डाइट के विभाग और डाइट के भौतिक संसाधनों के बारे में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय सरकार के कार्यों का वर्णन कीजिए। भाई, जो केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके क्या क्या कार्य हैं, उनके कार्यों का वर्णन। तो पहला है भाई शैक्षिक एवं व्यवसायिक निर्देशन। जो केंद्र सरकार है वो शैक्षिक और व्यवसायिक निर्देशन देती है किन्हें? राज्य सरकारों को और दूसरे शिक्षण संस्थानों को। किस प्रकार से पाठ्यक्रम होना चाहिए, पाठ्यक्रम में क्या शामिल करना चाहिए, किस प्रकार की पढ़ाई होगी, जैसे लॉकडाउन में स्कूलें कब खोलना है, बंद करना है, ये सब का आदेश केंद्र सरकार से आ रहा था। तो ये जो है ये सब कुछ कहां से मिलता है? केंद्र सरकार से मिलता है। ठीक, बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। तो दूसरा है स्टूडेंट हमारा पर्यावरण शिक्षा। जी हाँ, पर्यावरण के बारे में शिक्षा प्रदान करना। केंद्र सरकार ने पाठ्यक्रम में अनिवार्य किया है कि पर्यावरण को हो रहे नुकसान के बारे में, पर्यावरण को बचाने के संबंधित कार्यों के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में शिक्षा दी जानी चाहिए। छात्र छात्राओं को इसका ज्ञान होना चाहिए, साथ ही साथ शिक्षकों को भी इसका ज्ञान होना चाहिए। हम भी डीएड में पढ़ते तो पर्यावरण विज्ञान, हम पर्यावरण शिक्षण हमारे लिए होता है, तो पर्यावरण को बचाने के लिए भी ये शिक्षा दी जानी चाहिए, इसका भी ज्ञान होना चाहिए, तभी हम पर्यावरण को बचा पाएंगे। ये बहुत ही बेहतरीन मुद्दा है और बहुत ही अत्यंत आवश्यक मुद्दा है। ठीक है, उसके बाद है केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना। जी हाँ, केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना। केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई है जहां पर मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, गुणवत्ता रूप से शिक्षा प्रदान हो जाती है छात्रों को, मेधावी छात्रों को, छात्र छात्राओं को। साथ ही साथ यहाँ पर छात्रावास भी प्रदान किया जाता है। जी हाँ, छात्रावास भी मिलता है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना, यानी कि सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो पूरे कामकाज पूरी परीक्षा आयोजित कराता है। पाठ्यक्रम में सीबीएसई का भली भांति परिचित है। उसके पश्चात नवोदय विद्यालय की स्थापना। नवोदय विद्यालय में हर साल परीक्षा आयोजित करवाई जाती है और उसमें नवोदय विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है अलग अलग कक्षाओं में मेधावी छात्रों को, परीक्षा पास उत्तीर्ण करने वालों को। और यहाँ छात्रावास की भी सुविधा उपलब्ध होती है। सब कुछ भोजन से लेकर सारी व्यवस्थाएं, बहुत ही प्रशिक्षित विद्यालय में प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था, यहाँ सब कुछ की जाती है। तो यहाँ पर जो है शैक्षिक एवं व्यवसायिक निर्देशन, पर्यावरण शिक्षा, केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नवोदय विद्यालय, इन सब की स्थापना की जाती है। आप देखिए कैसे केंद्र सरकार के कार्यों निम्नलिखित दिए गए हैं। नंबर 1 शैक्षिक एवं व्यवसायिक निर्देश, देखिए उसमें थोड़ा थोड़ा थ्योरी लिखिए। फिर दूसरा पर्यावरण शिक्षा, वो लिखकर उसमें 3-4 लाइन की थ्योरी लिखिए। ऐसे एक एक करके आप ऐसी थ्योरी लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। शाला विकास में शिक्षक की भूमिका बतलाइए। भाई शिक्षक का क्या रोल होता है? जैसे मैं एक शिक्षक हूं, मैं किसी को स्कूल में अगर पढ़ा रहा हूं तो उस स्कूल की भलाई के लिए, उस स्कूल के विकास के लिए, बढ़ोतरी के लिए मुझे कौन से कार्य करने पड़ेंगे, मतलब मेरा क्या उसमें रोल होगा, मेरी क्या भूमिका होगी, ये पूछा गया। सबसे पहला भाई शैक्षिक भ्रमण, यानी उस शिक्षक को, उस अध्यापक को शैक्षिक भ्रमण करना होता है। यानी हो सकता है कभी सेमिनार के लिए जाना हो, या कभी कहीं पर मीटिंग हो, या कहीं पर कुछ सेमिनार हो जहां पर शिक्षण लेने भेजा जाए। साथ ही साथ शैक्षिक भ्रमण करने के लिए, सर्वे करने के लिए जाया जा सकता है। दूसरा सामुदायिक सर्वेक्षण, यानी पूरे ग्रुप मिलकर शिक्षकों का सामुदायिक सर्वेक्षण कर सकते हैं समुदाय का, कि इस समुदाय के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं या अपने बालकों को पढ़ने लिखने भेजते हैं या फिर नहीं भेजते हैं। ऐसा कुछ सर्वेक्षण करने, जानकारी इकट्ठा करने भेजा जा सकता है। मतगणना के लिए भेजा जाता है, चुनाव में भी इनकी ड्यूटी लगवाई जाती है। जी हाँ। उसके पश्चात राहत कार्यों का संगठन, जी हाँ, राहत कार्य पहुंचाने के लिए, जैसे मदद करने के लिए भोजन वितरण हो, दवाई वितरण हो, पोलियो वगैरह हो, कई सारी इसमें शिक्षकों को लगाया जाता है राहत कार्यों में भी। इसके पश्चात सामाजिक सेवाएं, जो सामाजिक सेवाएं होंगी जैसे कि सफाई अभियान होगा, पौधारोपण अभियान होगा, इन सब में इनकी सहायता ली जाती है। इनको अपना रोल प्ले करना होता है, अपनी भूमिका निभानी होती है। छात्रों के साथ मिलकर अपने विद्यालय परिसर की कभी सफाई करवाना, विद्यालय परिसर में पौधारोपण करवाना, ये सारी बातें। साथ ही साथ गृह भ्रमण, यानी कि अगर कोई बालक विद्यालय नहीं आ रहा है, विद्यालय आने में असमर्थ है, या फिर उसने एडमिशन कर लिया है, प्रवेश कर दिया, किंतु विद्यालय आता नहीं है, वो अगर बहुत सारी उसके स्थिति के बारे में बताने के लिए उसके घर तक भी जाया जा सकता है। उसकी जानकारी, उसके माँ बाप से संपर्क नहीं हो रहा है तो उस जानकारी के लिए भी घर तक जाया जा सकता है। तो ये जो सारे कार्य दिख रहे हैं आपको, शैक्षिक भ्रमण, सामुदायिक सर्वेक्षण, राहत कार्य को संगठन, सामाजिक सेवाएं, गृह भ्रमण, ये सब कुछ जो है ये एक शिक्षक की भूमिका में आता है, यानी शिक्षक की सारी भूमिकाएं अदा करनी होती है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया प्रश्न 15, 16 और 17। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन उत्तरों को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। ये आपको परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है और ये आपकी इकाई 5 से यहां से आपको 15 के दिलाकर जाएंगे। साथ ही साथ आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल पर बने रहिए और आप इसका अंक विभाजन भी ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ अन्य, अगर आपने इस इकाई के, इस विषय के शालेय संस्कृति, शिक्षा एवं नेतृत्व एवं शिक्षक विकास के अन्य वीडियोस नहीं देखे तो इकाई 1, 2, 3, 4 के वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो कैसे लगी कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कीजिए। साथ ही साथ श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी पे इस दिए गए नंबर पर संपर्क करके विविध कोर्सेज की जानकारी आप ले सकते हैं, इच्छित कोर्सेज में प्रवेश भी पा सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज।